मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में भी आना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, मोदी जैसा नहीं आना चाहिए। क्यों? आपको नहीं पता उसने मुसलमानों के साथ, वहाँ की अक़लियतों के साथ क्या किया? सर आज वही नरेंद्र मोदी है जो मुसलमानों को वहाँ हकूक दे रहा है, वही नरेंद्र मोदी है जो वहाँ पे मुसलमानों को उठा के अच्छे ओहदों पे फाइज कर रहा है। मैडम, आप मीडिया वाली हैं, आपको ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक वहाँ पे जो अभी तक चल रहा है ना, वो मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ और जितनी भी अक़लियतें हैं उनके साथ बहुत ज्यादा मुजालम हो रहे हैं। सर इस नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड जरूर करिएगा। मैं रोज मार्केट में लोगों को ये बात बोल के बहस करके जाती हूँ कि ये जो अक़लियतों के साथ जुल्म वाली बात है, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी, इसको 8-10 साल बीत चुके हैं। आज का हिंदुस्तान जाके देखें, आज की लेटेस्ट दौर की न्यूज पढ़ें, आज की ट्रेंडिंग न्यूज पढ़ें, आपको पता चलेगा कि आज वो कहाँ खड़े हैं। वैसे मुझे ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ के साथ साथ ना आप भी इंडिया को काफी प्रमोट कर रही हैं। मुझे वहाँ से ना कोई एड आती है। बेहतर यही है पाकिस्तान को आज़ाद कराएं, कश्मीर को बाद में हम आज़ाद करवा लेंगे। अवाम को करवाना आता है, ठीक है, पहले मुल्क को आज़ाद करवाएं, इस जितने बुरहान हैं उससे बाहर निकालें, उसके बाद हम लोग मिलके ना कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे। सर आजाद कश्मीर हमारे पास है, आजाद तो वही नहीं है। हम उसकी आजादी की बात करते हैं, वो तो बड़े खुश है वहाँ पे। वो खुश है ना, हम कैद हो गए हैं, हमें यही लगता है वो कैद है। इससे अच्छा तो गोरों की हुकूमत थी। गोरों की हुकूमत बेस्ट है, वो कुत्ते को भी मरने नहीं देते, उसकी भी सारे करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे इंसान मर रहा हो कोई पूछने वाला नहीं है। देखें, जज्बा रखते हैं कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है हमने, ठीक है, और पढ़ गए वो सर, पढ़ गए, पढ़ जिनको गए। दुश्मन कहते हैं वो पढ़ गए। हमने क्या किया? हमने बस यही किया है कि हमने इल्जाम लगाए हैं पिछली हुकूमत पे, मतलब कि पिछली हुकूमत ने जो किया है उसने किया है, हमारा कोई कसूर नहीं है। आज हिंदुस्तान को हम दुश्मन मानते हैं, क्यों मानते हैं? कसूर हमारा है। अगर हम तरक्की याफ्ता होते, उनसे बात करने के लायक तो होते ना। अगर पाकिस्तान में अगर हम रहते हैं, उनके लायक भी नहीं है कि हम उनसे बात करें। अब जापान चले जाएं, वहाँ चोरियों की क्या रेशो है? कोई भी नहीं है। हम उल्टा ना टांग दे वो कोई चोरी करे तो। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए हम वो नहीं सीख रहे, ठीक है। अब वहाँ का फैशन, वहाँ का कल्चर वो इधर आ रहा है। अब वहाँ जो जिस तरह एक दूसरे पे वहाँ एतबार किया जाता है, जिस तरह वहाँ हर चीज़ में आपको खुलूस मिलता है, वो चीज़ें इधर नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अब अवाम देखे ना, अवाम नारा लगा रही है कि हमने अमेरिका से बाइकआउट करना है। मुझे बताएं अमेरिका से कैसे बाइकआउट करेंगे? हर बंदा आज के दौर में आप देख लें, हर बंदा पाकिस्तान का यही कहता है मेरे पास आईफोन होगा तो मैं बड़ा अपने आप को फील करूंगा। तो जब आप ही अमेरिका से बाइकआउट नहीं करना, आईफोन भी 15 वो आया है जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। जज्बा सबको कश्मीर का रखना है, हाथ में आईफोन मेड इन इंडिया पकड़ा हुआ है, दवाई खा रहे हैं मेड इन इंडिया की, ये रेस्टोरेंट सामने खुला हुआ है, यहाँ हर प्याज टमाटर जो आ रहा है हमारा वहाँ से आ रहा है। कि जब ये हमारे ज़हन से गलतफहमी निकल जाएगी ना कि जी वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमसे आगे चला गया है और हम पीछे रह गए हैं, जब ये गलतफहमी ज़हन से नहीं ना निकलेगी तब तक हम आगे नहीं जा सकते। गलतफहमी तो नहीं है, ये तो सही बात है कि वो आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। वो उनकी नजरिए से देखें तो वो आगे निकल गए हैं, मानते हैं वो आगे हैं, चांद पे चले गए हैं। चांद पे वो जैसे कि हाल ही में बता रहे थे कि मैच हुआ है, चांद पे गए हैं, ऊपर से उन्होंने बाल्टियां फेंकी हैं और बारिश हुई है। पाकिस्तान से मीम्स बनाने में आगे जा सकता है और किसी चीज में आगे नहीं गया अभी तक। आपने कहा उनके नजरिए में वो लोग आगे, हमारे नजरिए में भी तो आगे हैं, पूरी दुनिया उनको आगे मानती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बहुत सारे ईमानदार हैं, लेकिन बस मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान जितना जल्दी हो सके ना, पाकिस्तान को छोड़ा जा सके बस। विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे कि फिलहाल करंट सिनेरियोज में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने लंदन बैठ के एक बयान दिया है कि हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया और हम 1-1 रुपए की भीख मांगते फिर हैं, जिसके पीछे वजूहात उन्होंने पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और जनरल्स बताए हैं कि इनकी वजह से आज मुल्क इस सूरत हाल में है। जबकि हिंदुस्तान की जगह आज हम भी हो सकते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन कुर्सी पे बैठे थे उस दिन $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में था और आज $600 बिलियन की मालिकियत रखता है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं और आज चांद की सतह को भी पार कर चुका है। इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं और आपका क्या ओपिनियन है, नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान। सर क्या करते हैं? मैं सर जॉब करता हूँ मैम। सर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की तरफ से बयान आया है कि आज हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया और हम 1-1 रुपए के लिए जो है ना भीख मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस दिन कुर्सी पे बैठे थे उस दिन $1 बिलियन उनके खजाने में था और हमारे पास आज भी $1 बिलियन और वो $600 बिलियन पे पहुंच गए। क्या राय रखते हैं आप इसमें? फिर भी हम कहते हैं वो हमारा दुश्मन है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो नीचा दिखाते रहते हैं। मैम पहली बात है हमें किसी से मुकाबला नहीं करना चाहिए। पहली बात ये कि मुकाबला बनता ही नहीं है, करेंगे भी कैसे? हाँ,
पहली बात तो ये हमें खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जैसे कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि वो ही हुकूमत करके गए हैं, हाल ही में किन की हुकूमत थी, पिछले 75 साल से किन की हुकूमत थी, इन्हीं की हुकूमत थी, तब ये मुकाबला नहीं बना। अभी वो कह रहे हैं ये वो इंडिया आगे चला गया, हम पीछे रह गए हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, हम कर्जे ले रहे हैं, भीख इंडिया मांग के रहे आगे हैं। जाने की वजह उनके प्राइम मिनिस्टर को समझते हैं आप? मैं नहीं कहता कि उनका प्राइम मिनिस्टर है, मैं कहता हूँ उनकी आवाम है। सारे दयानतदारी से काम करें, ईमानदारी से काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आगे जाएंगे। मैं ये, और दूसरी बात ये है कि हम उनको दुश्मन समझते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हम कैसे उसको दुश्मन मुल्क समझे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये हमारे जहन से गलतफहमी निकल जाएगी ना कि जी वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमसे आगे चला गया है और हम पीछे रह गए हैं, जब ये गलतफहमी जहन से नहीं ना निकलेगी तब तक हम सर, ये आगे नहीं गलत जा सकते। फहमी तो नहीं है, ये तो सही बात है कि वो आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। वो उनकी नजरिए से देखें तो वो आगे निकल गए हैं, मानते हैं वो आगे हैं, चांद पे चले गए हैं। चांद पे वो जैसे कि हाल ही में बता रहे थे कि मैच हुआ है, चांद पे गए हैं, ऊपर से उन्होंने बाल्टियां फेंकी हैं और बारिश हुई है। पाकिस्तान से मीम्स बनाने में आगे जा सकता है और किसी चीज में आगे नहीं गया अभी तक। आपने कहा उनके नजरिए में वो लोग आगे, हमारे नजरिए में भी तो आगे हैं, पूरी दुनिया उनको आगे मानती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बहुत सारे ईमानदार हैं, लेकिन हमारे में करप्ट बहुत है, हर बंदा करप्ट है। सर, करप्शन तो बाकी लोगों में होनी चाहिए, हम तो खुद को मुसलमान कहते हैं, हम में करप्शन तो होनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात आपने यही की है कि हम मुसलमान खुद को कहते हैं और फिर कहते हैं कि हमें करप्शन नहीं है। मैं कहता हूँ छोटे से छोटा लेके और बड़े तक हर बंदा करप्शन करता है। आज पाकिस्तान में मौलवी मुल्ला जिस तरह से इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं इस्लाम का, पूरी दुनिया लिटरली इस मजहब की तौहीन करने में लगी हुई है। हमने खुद लोगों को इजाजत दी है कि वो इसको बोलें कुछ। देखें, जहाँ पे कहते हैं ना कि अच्छी भेड़े हैं वहाँ पे काली भेड़े भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन लोग तनकीद करते हैं, उनका बनता भी है तनकीद करना, हाँ, बनता भी है, क्योंकि हमारे में खामियां हैं तो वो तनकीद करते हैं। अगर हमें खामियां ना हो तो वो क्यों तनकीद ऐसा करेंगे। ही है, खामियां ना हो तो कोई तनकीद क्यों करेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है? मैं कहता हूँ कि अगर वो कहते हैं ना कि हम आगे जाना चाहते हैं, पहली बात तो है ये जो लाइफस्टाइल है ना उनका, वो सादा जिंदगी गुजारें, और जितना उनका ये जाती उम्र यार, हम हमेशा कहते रहे हैं कि पीएम मोदी जो है हिंदुस्तान का चाय वाला, बड़े मीम्स बनते थे, इस पे लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे। आज उस चाय वाले ने पूरी दुनिया के सामने मुल्क का नक्शा खींच के देखे किस तरह रखा है, और हम तो अपने कायद को एम्बुलेंस में सही सलामत नहीं पहुंचा सके थे, तो हम खुद क्या करेंगे यार। अभी आप बार बार एक ही बात को रट लगाई जाएंगे कि नरेंद्र मोदी आगे चला गया, हिंदुस्तान आगे चला गया। मैं ये नहीं कह रहा, ये रट मैं नहीं लगा रही, ये आपके नवाज शरीफ साहब ने लगाई है। वो नवाज शरीफ साहब को ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना आपने इतना वो जो महल बनाए हुए हैं जाती उमरा, नवाज शरीफ सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां पे ही रहता हूँ, मुझे पता है, मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई ऐसा बच्चा हो ये इस जैसा हो। मैं कहता हूँ कि वो नेक बने। जिस बंदे को ये नहीं याद होता कि मैंने बात क्या करनी है, इंटरनेशनल मीडिया देख रही है उसको, और वो स्पीच नहीं उसको सही बोलनी आती कि वो मैंने कहना क्या है। लेकिन सर, जो भी कहें टैलेंट तो उनमें है। शहबाज शरीफ साहब पैसे तो अच्छा मांग लेते हैं। आप एक कदम आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैयब रसूल। पहले भी आपने पूछा था? नहीं, पहले नहीं पूछा सर। मेरा एक सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने बाहर बैठ के, लंदन बैठ के कहा है कि इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, वो चांद पे चले गए और हम अभी तक $1-1 बिलियन, $1-1 रुपए के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? और उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने 3-4 दफा जो है ना पाकिस्तान में हुकूमत की है काफी लॉन्ग अर्सा, तो इस इतने अरसे में उन्होंने पाकिस्तान में कुछ नहीं किया, ठीक है ना। इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, इंडिया ने इतना कुछ कर दिया, तो वो अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं बाहर बैठ के। वो इसमें हमारी परफॉर्मेंस तो नहीं है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस। अच्छा एनालिसिस किया मतलब उन्होंने? हाँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने। अपना बताया कि यार देखो, हम जो लोग हैं ना, हमें वोट ना दो क्योंकि हम 3-4 दफा पहले आ चुके हैं और हमसे कुछ हुआ नहीं है, और इंडिया ने इतना कुछ कर दिया है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इतने जोगे नहीं हैं। तो क्या कोई एक मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में भी आना चाहिए? अस्तगफिरुल्लाह, मोदी जैसा नहीं आना चाहिए। क्यों? आपको नहीं पता उसने मुसलमानों के साथ, वहाँ की अक़लियतों के साथ क्या किया है? सर, आज वही नरेंद्र मोदी है जो मुसलमानों को वहाँ हकूक दे रहा है, वही नरेंद्र मोदी है जो वहाँ पे मुसलमानों को उठा के अच्छे ओहदों पे फाइज कर रहा है। मैडम, आप मीडिया वाली हैं, आपको ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक वहाँ पे जो अभी तक चल रहा है ना, वो मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ और जितनी भी अक़लियतें हैं उनके साथ बहुत ज्यादा मुजालम हो रहे हैं। सर, इस नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड जरूर करिएगा। मैं रोज मार्केट में लोगों को ये बात बोल के, बहस करके जाती हूँ कि ये जो अक़लियतों के साथ जुल्म वाली बात है, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी, इसको 8-10 साल बीत चुके हैं। आज का हिंदुस्तान जाके देखें, आज की लेटेस्ट दौर की न्यूज पढ़ें, आज की ट्रेंडिंग न्यूज पढ़ें, आपको पता चलेगा कि आज वो कहाँ खड़े हैं। वैसे मुझे ये लग रहा है कि
शहबाज शरीफ के साथ साथ ना आप भी इंडिया को काफी प्रमोट कर रही हैं। मुझे वहाँ से ना कोई एड आती है, ना मुझे नरेंद्र मोदी जी जो है बुला के कोई स्पेशल सलामी पेश करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखो कि आज अगर हमारे मिनिस्टर लोग जो हैं उनको प्रमोट करने पे, उनको तारीफ करने पे मजबूर हो गए हैं, कायल हो गए हैं, तो फिर मैं क्या चीज हूँ? नहीं, वो उन कायल इसलिए। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो देखते होंगे? जी बिल्कुल देखते हैं। जब इतने जोश से आप वो देखते हैं तो फिर मैं कैसे कंपेयर ना करूँ? नहीं, क्या मतलब मैं आज आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देखते हैं तो जो जोश हिंदुस्तान के मैच के वक्त होता है वो किसी और मैच के वक्त होता है? नहीं नहीं, तो फिर यही जोश बाकी चीजों में भी दिखाना चाहिए ये ना। हमारा ना रवायती हरीफ है, इसलिए हमारा ना इसी रिवायती हरीफ के बकौल में आपसे ये सवाल भी पूछ रही हूँ, क्या जिसपे आप मुझे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रही हैं आप। नहीं, सपोर्ट करने का मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी उसकी तारीफें कर रही हैं। आप मेरे नॉलेज के सर मुताबिक मैं अकेली नहीं करी, पूरी दुनिया कर रही है। नहीं, पूरी दुनिया नहीं कर रही है। आप आज कनाडा की खबर सुनी है आपने? वो जो वहाँ पे वो एक सिख का जो है कत्ल हुआ है, उसमें वो आपने वो पूरी न्यूज पढ़ी है? उन्होंने एक जो है ना इंडियन के ऊपर किया, एक इंडियन के ऊपर जो है ब्लेम, या जो भी एक इंडियन के साथ गलत किया उसके बदले उन्होंने कैनेडियन के साथ गलत किया। ये उन्होंने प्रोटोकॉल दिया अपने हिंदुस्तान के एक शहरी को। आप किसी मुल्क में चले जाएं, आपको वो धक्के दें, मारें, कुत्ते नहलवाएं, घर में जुल्म करें, जो मर्जी करें, पाकिस्तान में कानो कान किसी को खबर नहीं होगी। 700 लोग उस जहाज में मौजूद थे, 300 पाकिस्तानी मारे गए पाकिस्तान के, एक भी मिनिस्टर को ये बात पता नहीं चली। जब पूरी दुनिया बोल चुकी थी तब हमारे मीडिया ने इस बात को कवर किया था। ये है यहाँ के लोगों की अपडेट और ये है उनकी अपडेट कि एक शहरी भी उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे सीमा हैदर 3 हफ्ते गायब रही, किसी को पता चला 4 बच्चों के साथ। कैसे सपोर्ट करूं फिर मैं इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क की जो है ना पीएम्स को? लेकिन आप ये चीज, आप एक मीडिया वाली हैं तो आप ये भी देखें कि इसमें ये जो भी काम हो रहे हैं ना अभी, मतलब जितने भी जो सियासतदान हैं इनके फेवरेट चैनल्स हैं। तो आप देखें मीडिया के जो, ठीक है ना, जो उसको प्रमोट करते हैं, मीडिया को इतना मीडिया जो है ना किसी को भी लाना चाहे हीरो बना देता है। दिन रात में, एक रात में वो बंदा हीरो बन जाता है। और नहीं सर, मैं बनाने की बात नहीं है, लेकिन जो सच होता है वो मानना पड़ेगा। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बात मान रहे हैं तो फिर हम कौम की तो वैसे ही क्या ही, हम तो वैसे ही माने हुए हैं। हम तो वैसे ही माने हुए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसनैन रजा। हसनैन रजा, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक बयान आया है कि आज हिंदुस्तान की जगह हम हो सकते थे। वो चांद पे गए, हम भी जा सकते थे। बेशक हमारे खजाने में कुछ नहीं है, लेकिन हम जा सकते थे। तो पाकिस्तान की इस सूरत हाल का जिम्मेदार यहाँ के जनरल्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं। हिंदुस्तान आज बहुत तरक्की पे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स भी और जो है ना मिनिस्टर टाइप लोग भी इस बात को मानने पे आज आमादा हो गए हैं कि हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे जा रहा है अपनी तरक्की की वजह से। आप क्या राय रखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरे ममालिक जो है ना तरक्की की तरफ गामज़न, हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। हाँ, वो चांद पे चले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना सरमायाकारी नहीं है कि वो मतलब कि गरीब को 2 वक्त की रोटी दिला सके। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ना इस गरीब का मतलब कि जीना हराम हो चुका है। ठीक है, आप देख ले, 306 रुपये पेट्रोल था और एक रात के अंदर 333-35 पे पहुंच गया है। तो इस लिहाज से अगर एक गरीब है तो वो शाम को मतलब कि कमा के आता है अपने बच्चों के लिए। सर, गुर्बत का ये आलम है, लेकिन लोग जज्बा रखते हैं, कश्मीर का जज्बा रखते हैं कि हम मुसलमान हैं, जज्बा रखते हैं कि हमने हिंदुस्तान से जंग करनी है, जज्बा रखते हैं कि हम उनको उड़ा देंगे, जज्बा रखते हैं कि हम सबसे अफजल हैं। किस नाम के अफजल हैं? देखें, जज्बा रखते हैं कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है हमने। ठीक है, और पढ़ गए वो सर, पढ़ हाँ, गए, वो पढ़ जिनको गए। दुश्मन कहते हैं वो पढ़ गए। हमने क्या किया? हमने बस यही किया है कि हमने इल्जाम लगाए पिछली हुकूमत पे, मतलब कि पिछली हुकूमत ने जो किया है उसने किया है, हमारा कोई कसूर नहीं है। आज हिंदुस्तान को हम दुश्मन मानते हैं, क्यों मानते हैं? देखें, अगर क्या किया उन्होंने हमारे साथ? कुछ नहीं किया, लेकिन कसूर हमारा है। अगर हम तरक्की याफ्ता होते, उनसे बात करने के लायक तो होते ना। अगर पाकिस्तान में अगर हम रहते हैं, उनके लायक भी नहीं है कि हम उनसे बात करें कुछ। ठीक है ना, पाकिस्तान में रहते हुए ना कोई भी मतलब कि कोई किसी से बात नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई कर सकता है ना, वो नवाज शरीफ जाके लंदन बैठ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी अवाम को क्या करना चाहिए? बस मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान जितना जल्दी हो सके ना, पाकिस्तान को छोड़ा जा सके। बस व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा, मेजॉरिटी लोगों का यही जवाब होता है जितना जल्दी हो सके पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी मुल्क को छोड़ा जाए। ये लोग कश्मीर से बाहर निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। कश्मीर को रोते जा रहे हैं, मुल्क सारा डूब गया है। मुल्क को देखिए, वो अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं। मोदी आपको साहब, लगता है कश्मीर का रोना भी वाकई में सच है? कश्मीर का रोना तो वोटों के पीछे है। कश्मीर तो खुद ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि कश्मीर अगर ले लिया तो वो कहाँ से पैसा कहाँ से आएगा? बेहतर यही है पाकिस्तान को आज़ाद कराएं, कश्मीर को बाद में हम आज़ाद करवा लेंगे। अवाम को करवाना आता है, ठीक है, पहले मुल्क को आज़ाद करवाएं,
इस जितने बुरहान हैं उससे बाहर निकाले, उसके बाद हम लोग मिलके ना कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे। सर आजाद कश्मीर हमारे पास है, आजाद तो वही नहीं है, हम उसकी आजादी की बात करते हैं, वो तो बड़े खुश है वहाँ पे। वो खुश है ना, हम कैद हो गए हैं, हमें यही लगता है वो कैद हैं। इससे अच्छा तो गोरों की हुकूमत थी। गोरों की हुकूमत बेस्ट है, वो कुत्ते को भी मरने नहीं देते, उसकी भी सारे करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे इंसान मर रहा हो कोई पूछने वाला आज नहीं है। पाकिस्तान में लोगों की बहुत ज्यादा ये सोच है कि एंटी रिलीजन है नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी उनका जो है, पीएम मोदी जी ने ये कर दिया, मुसलमानों के साथ ये कर दिया, जुल्म कर दिया। लेकिन आप देखो हमारे नवाज शरीफ साहब खुद इस बात के कायल हैं, खुद ये बात कह रहे हैं कि उस पीएम मोदी ने मुल्क को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया है 2 टेन्योर्स में, और हमारे पीएम्स ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? बाहर बैठ के इनको बातें करनी आती हैं सबको, मुल्क के लिए करें। ठीक है, पीटीआई की हुकूमत आई थी, उन्होंने नुकसानात उनको नहीं था पता, नुकसान हुए, तो बाप का क्या फर्ज होता है बेटे के लिए कि उस 75 साल से पता यहाँ किसको है, मुझे वो बताएं। किसी को भी नहीं पता। इनको 30 साल हुकूमत करते हो गए, अगर ये नहीं सही कर सकते तो कोई भी नहीं सही कर सकता। इनको चाहिए बेहतर करें मुल्क के लिए, मुल्क के लिए सोचें। इंडिया की आज ये जो बढ़ती हुई और हर गुजरते दिन के साथ तरक्की है, उसके पीछे क्या वजह? मेरी बात ये है कि ये मुसलमान है, इनको कलमा आता है, इनको पता अल्लाह के पास जाना है, उन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। बस इस चीज़ को मद्देनजर रखें, मुल्क के बारे में, अवाम के बारे में, हमारे बारे में, सबके बारे में इनको सोचना चाहिए। सर आपने कहा इनको कलमा आता है, कलमे से पेट नहीं भर सकता। अल्लाह ने भी कहा मैं उसकी मदद करूंगा जो अपनी मदद आप करेगा। तो जब इंसान अपने लिए खुद कुछ नहीं कर रहा तो फिर अल्लाह ताला मनो सलवा का दौर तो नहीं है ना। बिल्कुल, इंसान तो उस पर भी खुश नहीं अगर था। अल्लाह पाक ने इन लोगों को चुना है ना, अगर ये मुल्क के वजीर आजम, वजीर आला बनते हैं, तो इनको चाहिए कि मुल्क के लिए बेहतर सोचें। इसलिए चुना गया है क्योंकि जैसी अवाम होती है उस पर वैसा हुक्मरान मुसल्लत किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इतनी अवाम बुरी नहीं है जितने हुक्मरान बुरे हो गए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं आप कह सकते मुल्क जैसा वैसी अवाम, ये नहीं कोई कंपैरिजन। सर आपने इस्लाम की बात की, इस्लाम के अंदर ही ये बात, जैसी अवाम होती है वैसा हुक्मरान मुसल्लत किया जाता है। पर इतनी अवाम बुरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इतनी अवाम बुरी नहीं है जितनी यही अवाम दूसरे मुल्कों में जाके इसी पाकिस्तान का नाम खराब करती है, फिर आप कहते हैं अवाम बुरी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुल्क का नाम खराब करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। उन्हीं कुछ में से कुछ को चुन के हमने कुर्सियों पे बिठा दी और फिर हम अपना रोना रोते रहते हैं। पर इनको चाहिए ना कि वो जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं ना, उनको नेक्स्ट आगे चांस ना दिया जाए। खैर वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। स्टार्टिंग में तो हम दोनों बराबर ही थे, पाकिस्तान और इंडिया। ये हमें ऐसे करप्ट हुक्मरान मिले हैं जो स्टार्टिंग से ही हमें मिले हैं। जिस तरह के कायदे आजम की एम्बुलेंस के साथ हादसा हुआ था तो उसमें पेट्रोल नहीं था या जो कुछ भी उसका मामला था, वहाँ से ही हमने स्टार्ट लिया था और वहाँ से ये करप्शन स्टार्ट हो गई थी। तो चलते चलते वक्त के साथ साथ हम बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया हमारा। करप्ट हुक्मरान वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ का सीन ये है कि बस इक्वल चलता है वहाँ पे काम ना। अब मैं इस तरह की कोई बात कर दूंगा कि हमारी जो सियासी पार्टियां हैं कुछ ऐसी हैं जो स्ट्रॉन्ग है और बड़े उनके खाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लग के और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को इग्नोर कर दिया। सर आज अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो वो लोग चांद पे चले गए, दुनिया का पहला मुल्क बन गया जो साउथ पोल पे लैंड किया और चौथा मुल्क बन गया जो चांद पे गया है। किस तरह से उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जाती गर्ज को साइड पे रखते हुए मुल्क को बुलंदियों पे पहुंचाया। पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? मैम जब तक हमारे मुल्क से करप्शन ख़त्म नहीं ना होगी तब तक ये चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। अब आप देख लें, जब नून लीग की हुकूमत थी तब पीटीआई कह रही थी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पीटीआई आई है तो फिर नून लीग ने वही काम शुरू कर दिया। अब जब तक ये आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म होंगी तब तक तो हालात मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। ऐसे ही है। और मैम इसकी सबसे जो पहली वजह ना वो हम लोग खुद है, क्योंकि अभी आप देख लें एक रेडी वाले से लेके एक डिग्री वाले तक हर बंदा चोर है। आप रेडी वाले पे चले जाएं, रेडी वाले के पास, वहाँ आपको पूरा नाप तोल नहीं मिलेगा। आपने बात की कि नाप तोल पूरा नहीं मिलेगा, हर दूसरा बंदा चोर है। मुझे बताएं, ये मुल्क बना था इस्लाम की बुनियाद पे। आज हर बंदा यहाँ पे इस्लाम का नारा लगाए, सारे साथ में आपके जो है ना अल्लाह अकबर करेंगे, लेकिन क्या इस मुल्क में इस्लाम बाकी रह गया कहीं पे? मुझे तो नहीं लग रहा। क्या ये जमहूरिया पाकिस्तान जो है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रह गई है? बुनियाद इसकी ये थी, लेकिन अभी हर बंदे के अंदर चोर है, हर बंदे के दिल में चोर है, हर बंदा ही करप्ट है किसी न किसी जगह पे। तो फिर मुझे बताएं, हमने आजादी ली ही क्यों थी? गोरों से आजादी ली क्यों थी? आज उन्हीं के साथ मर्ज कर दो, हर दूसरा बंदा तो गोरों का मुल्क जाना चाहता है। सब छोड़ो, जो बंदा ये बयानियां दे रहा है, हमारे नवाज शरीफ जी जो ये बयानियां दे रहे हैं, वो खुद इतने टाइम से गोरों के टुकड़ों पे उधर बैठे हुए हैं। अपना भी पैसा उन्होंने सारा जाके वहां स्टोर किया हुआ है। जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो सोचता है यार मुल्क छोड़ दो। तो फिर क्या फायदा था इस मुल्क के वजूद में आने का, इस मुल्क को बनाने का? 2 नेशन थ्योरी का 2 अलग अलग जगहों पे हमने हिंदुओं से जंग लड़के अलग किया,
हमें अलहदा मुल्क चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है, क्या करें आज हम? मैम देखें, गोरों से तो हमने आज़ादी ले ली है, लेकिन गोरों से और भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब आप उनके मुल्क में जाएं, आप जापान चले जाएं, वहाँ चोरियों की क्या रेशो है? कोई भी नहीं है। हम उल्टा ना टांग दे वो कोई चोरी करे तो। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए हम वो नहीं सीख रहे। ठीक है, अब वहाँ का फैशन, वहाँ का कल्चर वो इधर आ रहा है। अब वहाँ जो जिस तरह एक दूसरे पे वहाँ एतबार किया जाता है, जिस तरह वहाँ हर चीज़ में आपको खुलूस मिलता है, वो चीज़ें इधर नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अब अवाम देखे ना, अवाम नारा लगा रही है कि हमने अमेरिका से बाइकआउट करना है। मुझे बताएं अमेरिका से कैसे बाइकआउट करेंगे? हर बंदा आज के दौर में आप देख लें, हर बंदा पाकिस्तान का यही कहता है मेरे पास आईफोन होगा तो मैं बड़ा अपने आप को फील करूंगा। तो जब आप ही अमेरिका से बाइकआउट नहीं करना आईफोन भी 15 वो आया है जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। जज्बा सबको कश्मीर का रखना है, हाथ में आईफोन मेड इन इंडिया पकड़ा हुआ है, दवाई खा रहे हैं मेड इन इंडिया की, ये रेस्टोरेंट सामने खुला हुआ है, यहाँ हर प्याज टमाटर जो आ रहा है हमारा वहां से आ रहा है, भैया ये दुबई आ रहा है, हम डायरेक्ट ले नहीं सकते, हमारी अना का मसला है। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि अगर आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका की साजिश है, अमेरिका की है, तो सबसे पहले अमेरिका की साजिश नहीं है, हम खुद ही बहुत बड़ी साजिश है अपने। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम खुद उनकी प्रोडक्ट्स को नहीं बंद करना चाह रहे, तो हम दूसरों को कह रहे हैं कि आप उसका बाइकआउट करें। सर उनके प्रोडक्ट्स को बंद तब करेंगे जब हम अपना कुछ बनाएंगे, अपना बनाएंगे नहीं तो उनके बंद करके क्या करें, खाली हाथ बैठ जाएं? फिर आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में? हिंदुस्तान आज चांद पे चला गया है, हर दूसरे दिन इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आ रहे होते हैं, इकट्ठे हमने आजादी हासिल की थी। आज हमारे नवाज शरीफ साहब भी इस बात को जो है ना मेंशन कर रहे हैं कि आज उनकी जगह हमें होना चाहिए था, हो सकते थे हम उनकी जगह। उनकी जगह हो सकते थे अगर हमारे अदारे करप्ट ना होते। उनके अदारे कम से कम ठीक काम कर रहे हैं, जो कोई भी है अवाम है जहाँ पे वो ठीक काम कर रही है। हमारे तो अदारे भी चोर हैं, हम खुद भी चोर हैं और हुक्मरान भी चोर हैं। जो यहाँ पे चोरी के खिलाफ खड़ा होता है उसको उठा देते हैं, उसको गायब कर देते हैं। किस तरह तब्दीली आएगी यहाँ पे? इस तरह काम नहीं चलेगा। जिस पाकिस्तानी से पूछो वो कहता है मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे अंदर जंग लड़ने के लिए जज्बा है। इल्म है या नहीं है, तालीम है या नहीं, कुछ हो ना हो जज्बा जरूर होगा। क्या करेंगे हम उस जज्बे का अचार डाल लें? मैम अगर कोई कह रहा है ना मेरे अंदर जज्बा है तो ये सरासर झूठ है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम अंदर से खोखली हो चुकी है, सिर्फ नारेबाजी रह गई है कि हम जज्बा देखा मैंने 14 अगस्त पे देखा मैंने जज्बा लोग। नहीं, वो जज्बा थोड़ी है, वो तो आप लोगों को तंग कर रहे हैं ना, वो जज्बा थोड़ी है। जज्बा क्या है? वो कोई जज्बा नहीं है। हम कश्मीर को आज़ाद करने के लिए निकले हुए थे, हम खुद इस टाइम कैद हो गए हैं। हम आज़ादी से कुछ बोल नहीं सकते, अदारे हमें उठा के ले जाएंगे, वीगो डाले ऐसे ही है। ऐसा ये व्यूअर्स, अवाम कहना बहुत कुछ कहती है, उनके अंदर बहुत भड़ास है, लेकिन हर बंदा कैमरे के सामने, किसी को देख लो कैमरे के सामने बोलते हुए 10 दफा सोचता है कि पता नहीं कौन सी घड़ी मेरी आखिरी होगी। खैर थैंक यू सो मच। यहाँ जर्नलिस्ट सेफ नहीं है तो आप लोग तो फिर लोकल पब्लिक को थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके।